नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर है पार नजर की, जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। तो हमारा ये जो चैप्टर है पार नजर के, ये विज्ञान पर आधारित एक कथा है। यहाँ पर आपको देखिए क्या होता है कि हम चांद के बारे में, तारों के बारे में, सूरज के बारे में या अंतरिक्ष के बारे में या अपनी जो आकाश गंगा है उसके बारे में जब भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में आ जाती हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी जिज्ञासा आती है कि ऐसा कैसे होता होगा, ये कैसे होता होगा, वो कैसे होता होगा। और सबसे मेन चीज हमारे दिमाग में जो आती है वो आती है कि क्या हमारे इस पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है या नहीं। पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है या नहीं। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी के अलावा और भी बहुत सारे ग्रह इस आकाश इस सौर मंडल में हैं। तो सौर मंडल में आपका बुध, मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये सारे ग्रह जो होते हैं ये हमारे सौर मंडल में है। तो कुछ जो अनुकूल परिस्थितियां, जो ऐसी परिस्थितियां जहां पर जो जीवन के लिए अनुकूल हों, जो सरवाइव करने के लिए जरूरी हों, जैसे हवा, पानी और भोजन या और भी बहुत सारी चीजें, तो वो असल में हमारी पृथ्वी पर ही है। बाकी ग्रहों पर इतने अच्छे से ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो कहीं पर कुछ नहीं है। इसी तरह का हमारा एक ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं चित्र जो आपको आपके ठीक पीछे दिखाया गया है, तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसको, जैसे हमारी पृथ्वी जो है ना पूरी नीली है, वो कैसे दिखाई देती है नीली, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है। तो आप कभी भी पृथ्वी का फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं या ग्लोब देखते हैं, तो वो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर में होता है। तो जो मंगल ग्रह है वो लाल कलर का है। तो मंगल ग्रह के बारे में ही यहाँ पर एक कथा जो कि विज्ञान पर आधारित है, वो कथा हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम सौर मंडल के बारे में सुनते हैं, सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं। कुछ बातें आती है, जैसे कि पहला हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि हमारे ग्रह कौन कौन से हैं, हमारे ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ग्रह हैं सूर्य के सबसे नजदीक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग हमारे ग्रह हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दूसरा प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि हमें कौन से ग्रह के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। हमें लगता है कौन से ग्रह के बारे में हमें सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है जानने के लिए। देखिए सबसे पहले तो हमें होती है मर्क्यूरी के बारे में और वीनस के बारे में जानने की, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है और वीनस और मार्स जो है वो हमारी धरती से सबसे नजदीक है। क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो धरती के सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तो वहां पे जो जनजीवन है, जो जीवन है, वो यानी कि वहां पर सर्वाइवल कंडीशंस नहीं है। वहां पर हमारे जीवन को जीने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं या मनुष्य के या किसी भी जीव के जीवित होने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर नहीं है। और इसी तरह से वीनस और मार्स जो हमारे नजदीक के ग्रह, उसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि इनमें भी क्या जीवन है। तो इसी तरह का प्रश्न हमारे मन में है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, आपने कई बार हम कहते हैं ना कि एलियंस आ गए धरती पे, हमें एलियंस दिखाई दिए। तो क्या एलियंस
सच में होते हैं या क्या एलियंस सच में हमारी धरती पर आते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक राज है, बहुत बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है कि शायद इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। लेकिन हमने बहुत सारी कोशिशें की, मंगल पर हो चाहे चंद्रमा पर हो उतरने की, कई बार हमने वहां पर अपने बहुत सारे यान जो है वहां पर उतारे हैं, बहुत सारे रिसर्च हमने करने के लिए वहां पर अपने बहुत सारी सैटेलाइट्स अपनी वहां पर भेजी हैं। तो कई बार हमें बहुत अच्छा जवाब मिलता है और कई बार अच्छा जवाब नहीं मिल पाता है। तो आज की कहानी क्या है और किस बारे में है? तो आज की जो कहानी है वो मंगल ग्रह के बारे में है। किसके बारे में है? मंगल ग्रह के बारे में है। क्योंकि देखिए ये एक कथा है। देखिए ये एक कथा है, इसको आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कहेंगे बिल्कुल सच मानेंगे। ये एक कथा है, कहानी के तौर पर, कथा के तौर पर इसको लिखा गया है। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। और दूसरा, बगैर किसी विशेष सूट की मदद से, बगैर किसी विशेष सूट की मदद से, यानी कि जैसे होता है ना स्पेस सूट पहनकर जो भी स्पेस में जाता है, चाहे वो मून पर जाए चाहे वो मंगल पर जाए, वो क्या पहनता है? स्पेस पर जाने वाले लोग क्या पहनते हैं? स्पेस सूट पहनते हैं, यानी कि पूरा कवर्ड होता है और उसमें पीछे जो है ऑक्सीजन लगी होती है, फेस मास्क होता है, पूरा हेलमेट पूरा लगा होता है और वो उसको कहते हैं स्पेस सूट। तो उसे पहनकर ही स्पेस में जाते हैं। लेकिन हमारी जो कथा है उसमें लिखा गया है पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद के। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ? सूरज में परिवर्तन होने लगे। आपने देखा होगा कि अब क्या होता है, हमारी धरती पर भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, प्रकृति में चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी देखिए हमारे उत्तराखंड का मौसम जो है वो ज्यादातर यहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है। एक मौसम जो है लगभग बहुत सामान्य सा बना रहता है। गर्मियों में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, बिल्कुल जो यहाँ का मौसम है वो प्लेन्स के मौसम की तरह, जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं वहां के मौसम की तरह होने लगा है। यानी कि गर्मियों में यहाँ पर भी 41-42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है कई बार। तो यही चीज है कि बहुत सारे चेंजेस जो है आने लगे हैं हमारी प्रकृति में, बहुत सारे परिवर्तन आने लगे हैं। तो इसी तरह के परिवर्तन कुछ मंगल ग्रह के लोगों को भी दिखे और इसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। ये कथा हमने लिखी है मंगल ग्रह के बारे में। तो यहाँ पे क्या कहा है कि पहले जो मंगल ग्रह के लोग थे वो जमीन के ऊपर रहा करते थे। यानी कि जो मंगल ग्रह की जो सरफेस है, हम कहाँ रहते हैं? हम भी सरफेस पे ही रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। तो मंगल ग्रह के जो लोग थे वो भी पहले जमीन पर रहा करते थे, जमीन के ऊपर रहा करते थे और बगैर किसी विशेष सूट की मदद से, यानी कि कोई भी स्पेस सूट वो यूज नहीं करते थे वहां पर रहने के लिए। और पर धीरे धीरे सूरज में परिवर्तन हुए और इसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ा और इसी कारण सभी पशु पक्षी इसको सहन नहीं कर पाए। यानी कि बहुत सारी जो परिस्थितियां थी वो चेंज हुई। और क्योंकि देखिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। देखिए अगर आप एक प्लांट उगाते हैं, एक पौधा आप उगाते हैं, तो अगर आप उसको किसी सूखी जगह पर डाल देंगे, बिल्कुल ड्राई जगह पे, तो वो वहां पर भी नहीं उगेगा। और अगर आप उसको किसी ऐसी जगह पर डाल देंगे जहां पर बहुत ज्यादा नमी है, वहां पर भी वो काफी समय बाद उग तो जाएगा, लेकिन वो जो असल में उसकी स्थिति होनी चाहिए, जिस तरह की उसके अंदर एक जो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता, पूरी तरह से सही तरीके से वो फल नहीं दे पाता। तो कोई भी चीज, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी चीज जो ज्यादा होती है, इससे क्या होता है? इससे प्रकृति का संतुलन जो है बिगड़ने लगता है।
तो जब सूरज की दिशा परिवर्तन हुई, सूरज में परिवर्तन आया, तो मंगल ग्रह पर भी इसी तरह के बहुत सारे परिवर्तन आए। और सबसे मेन बात है कि वहां पर इस परिवर्तन को वहां के जो पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, वो सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो जिन फेवरेबल कंडीशंस में रहते थे वो उन्हें मिल नहीं पा रही थी, और वो इस कारण सारे के सारे धीरे धीरे समाप्त हो गए, धीरे धीरे मर गए। केवल उनके पूर्वजों ने इनका सामना किया, केवल जो उनके पूर्वज थे कुछ, केवल उन्होंने ही इसका सामना किया, यानी कि जो इस चीज को पहले से झेलते आ रहे थे उन लोगों ने इसका सामना किया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यह विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कथा है, ठीक है, जो हम अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कथा है। अब आपको काल्पनिक कथा क्यों कहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या कहा है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि मंगल ग्रह के जो लोग थे वो पहले कहाँ पर रहते थे, वो जमीन के ऊपर रहा करते थे, और कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे परिवर्तन सूर्य में आए कि उनके सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे जो है नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, और उनके पूर्वज ही इस चीज को झेल पाए। तो ये सब चीजें, ये क्या है, ये काल्पनिक कथा पर आधारित है। और ऐसी परिकल्पना की गई, ऐसी परिकल्पना की गई, ऐसा सोचा गया, ऐसी कल्पना की गई कि जब सूरज अपना ताप देना बंद कर देगा, यानी कि जब सूरज अपना ताप देना, अपनी सनलाइट देना बंद कर देगा, तो कैसा जीवन होगा, तब कैसा जीवन होगा, ये हमें सोचना पड़ा। कि जब हमने परिकल्पना की और हमने सोचा कि जब सूरज अपना ताप देना, चलिए इस प्रश्न को सोचिए जरा, आप भी कल्पना कीजिए कि सूरज अगर अपना ताप देना बंद कर देगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात है, जितने भी हमारी धरती पर पेड़ पौधे हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने आप को भोजन देते हैं, और ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए, अगर सूरज का प्रकाश ही नहीं होगा, अगर केवल और केवल अंधेरा ही होगा, तो सबसे मेन बात है कि हमारी धरती पर कोई पेड़ पौधा नहीं उगेगा। अगर आपने अपनी 6th क्लास में खाद्य जाल के विषय में पढ़ा होगा, खाद्य जाल क्या होता है, देखिए इसमें एक चेन होती है, पूरा एक चेन बनती है। कैसी चेन बनती है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले होते हैं उत्पादक, सबसे पहले होते हैं उत्पादक, जो कि भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, उत्पादक। और ये उसके बाद होते हैं उपभोक्ता। तो जो आप देखिए, सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको कौन खाता है, उनको हिरन खाता है, ठीक है। घास को कौन खाता है, एक देखिए मोटे तौर पे आपको यहाँ पर बता रही हूँ, हिरन खाता है, और या मेंढक, या फिर उसको टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। इसी तरह से अगर एनिमल्स में चले जाएं तो हिरन घास खाता है, और हिरन को शेर खाता है, ठीक है। तो एक ये फूड चेन बनी हुई है, हमारी पूरी धरती पर फूड चेन बनी हुई है, यानी कि हम यहाँ पर एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। खास तौर पर जो हम मनुष्य हैं, हम परपोषी हैं। हम क्या है, परपोषी हैं, यानी कि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। किस किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पशु पक्षियों पर निर्भर रहते हैं। और अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो मशीनों से भी बनने लगी हैं, लेकिन उसके लिए भी जो कच्चा माल आता है, जो आपका रॉ मटेरियल आता है, वो भी प्रकृति से ही आता है। तो पूरी तरह से डिपेंड है हम प्रकृति पे, और प्रकृति अपने आप एक स्वपोषी है, यानी कि अपना भोजन स्वयं निर्माण करती है, लेकिन उसके लिए होना चाहिए सनलाइट की प्रेजेंस। तो जब सूर्य ही नहीं होगा तो कैसे
पेड़ पौधे होंगे और कैसे हम लोग, चाहे हम जानवर हों, पशु पक्षी हों या मनुष्य हो, कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो अगर सूरज अपना ताप देना बंद कर देगा तो जीवन कैसा होगा। मंगल ग्रह पर वहां के निवासी जमीन के ऊपर रहते थे। पहले मंगल ग्रह के जो निवासी थे वो जमीन के ऊपर रहते थे और धीरे धीरे सूरज में परिवर्तन होने के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ नष्ट हो गया और उन्हें मशीनों की सहायता से जमीन के नीचे सुरंग बनाकर रहना पड़ा। उन्हें मशीनों की सहायता से सुरंग बनाकर जमीन के नीचे रहना पड़ा। कुछ इस तरह की स्थिति वहां पर हो चुकी थी, यानी कि जो पूरी जो धरती थी वो सूख चुकी थी। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो धीरे धीरे क्या है, समाप्त होने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया, मशीनों की सहायता से जमीन के अंदर वो रहने लगे और अब वहां कोई रहता है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर स्थित नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान से एक वाइकिंग भेजा और जिससे कि वो मिट्टी के नमूने प्राप्त करके अध्ययन कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमारी धरती पर होती ही रहती हैं। बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स को हम भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे कि यहाँ पर वाइकिंग को भेजा गया है, तो बहुत सारी चीजों को हम ऐसे भेजते हैं अपनी सैटेलाइट्स को वहां पर कि वो वहां से मिट्टी के नमूने ले आए या वहां की कुछ तस्वीरें ले आए। तो इसी तरह मंगल ग्रह पर भी भेजा गया ये देखने के लिए कि वहां पर जीवन है या नहीं, वहां पर लोग रहते हैं या नहीं, और वहां के मिट्टी का नमूना, यानी कि ये मिट्टी उर्वरक है या नहीं, इसमें वाटर यानी कि पानी है या नहीं, या फिर खनिज लवण वो उपस्थित है या नहीं। तो इस तरह की चीजें देखने के लिए हमने यहाँ से एक जो वाइकिंग है नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया। और देखिए वो इस तरह का आपने देखा होगा, टीवी में भी कई बार इस तरह से दिखाया जाता है। और फिर ये क्या होता है, फिर ये खुलता है इस तरह से और फिर इसके अंदर से एक गाड़ी से निकलती है और वो पूरे चक्कर लगाती है वहां पर और बहुत सारी फोटोज खींचकर वो वहां से भेजती है हमें। हमारा सौर मंडल 9 ग्रहों से मिलकर बना है और जिसमें एक है मंगल ग्रह और दूसरा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की जमीन के बारे में। तो छोटू अपने माता पिता के साथ, यानी कि जो ये यहाँ पर हम कथा पढ़ रहे हैं, इस कथा में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है छोटू। तो हमने जैसे कि सारी डिटेल्स आपको दे दी कि क्यों वो जमीन के नीचे रहा करते थे। तो छोटू अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बनी कॉलोनियों में बड़े मजे से रहता था। यानी कि वो मंगल ग्रह पर जो नीचे कॉलोनियां थी वहां पर वो बड़े मजे से रहता था और छोटू बड़े होकर अपने पापा की तरह एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। एक दिन, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और खास तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो अंतरिक्ष से जुड़ी हो या किसी भी और स्पेस एजेंसी से जुड़ी हो या किसी भी चीज से, तारों से जुड़ी हो, आसमान से जुड़ी हो, आकाश से जुड़ी हो, तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है इस चीज की। तो बिल्कुल छोटू भी एक इसी तरह का बच्चा है, आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है और वो बड़े होकर अपने पापा की तरह एक वैज्ञानिक बनना चाहता है। यानी कि उसके पापा वैज्ञानिक हैं जो वहां के स्पेस का जो ऑफिस है उसमें काम करते हैं। तो छोटू अपने पापा की तरह बड़े होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है। एक दिन, क्योंकि रोज उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं उसके मन में आती थी, बहुत सारे प्रश्न उसके मन में आते थे। तो एक दिन उसने क्या किया कि पापा की नजर बचाकर सिक्योरिटी पास हथिया लिया। यानी कि जो एक कार्ड सा होता है जो उसके पापा का ऑफिस था जहां वो एंटर करते थे, वहां पर सबको जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ही थे, साइंटिस्ट ही थे जो इसको हैंडल कर सकते थे, जो इसको देख सकते थे, जो इसको समझ सकते थे। और उनके लिए उनको दिया गया था सिक्योरिटी पास। यानी कि जब आप एंटर करोगे तो आप ये पास दिखाओगे तभी ये दरवाजा
खुलेगा, जो उनके ऑफिस का दरवाजा था जहां पर बहुत सारे मशीनें लगी हुई थी, बहुत सारी चीजें लगी हुई थी जो बाहर की दुनिया पर नजर बनाए हुए बैठी थी। तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने अपने पापा से नजरें बचाकर, यानी कि छुप के, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर किसी और को जाने की कोई भी परमिशन नहीं थी, और खास तौर पर बच्चों को। तो छोटू ने वो सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। उस सुरंग की तरफ चला गया जहां पर उसके पापा का ऑफिस था, जहां से उसके पापा ऑफिस जाते थे। लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया। सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया कि आप कैसे यहाँ पर आ गए, आप कैसे अंदर घुस आए। तो छोटू के पापा ने समझाया कि छोटू, जमीन के ऊपर आम आदमी बिना स्पेस सूट के नहीं जा सकता। तो अब छोटू के पापा ने, जब सिक्योरिटी वालों ने छोटू को पकड़ लिया तो उसको घर भेज दिया गया, वापस घर लेकर आए। तो छोटू के पापा ने उसको समझाया, छोटू को क्या समझाया कि छोटू, जमीन के ऊपर आम आदमी बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकता। यानी कि जमीन के ऊपर की जो सतह है वहां पर जो आम आदमी है, क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं, हमारा तो काम ही यही है और हम इस चीज के आदी हो चुके हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म है एक तरह से। तो आम आदमी अगर कोई भी यहाँ पर एंटर करता है तो उसको जमीन के ऊपर जाने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। तुम किसी दिन मेरे साथ चलना। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम किसी दिन मेरे साथ चलना, यानी कि अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, इतनी ही ज्यादा तुम्हें देखने का मन है, तो तुम किसी दिन मेरे साथ चलना, यानी कि मैं तुम्हें ये सारी चीजें दिखवा दूंगा। तो फिर उसने अपने पापा से सॉरी बोला कि उससे गलती हो गई कि उसने सिक्योरिटी पास लेकर उसने वहां पर जाने की कोशिश की, क्योंकि उसके पापा ने बहुत उसको डांट लगाई। तो उसने सॉरी कहा अपने पापा से और कहा कि मैं अब आपके साथ ही जाऊंगा, यानी कि मैं अब आपके साथ ही वहां पर जाऊंगा। पापा ने बताया कि पहले मंगलवासी जमीन के ऊपर आराम से रहते थे, यानी कि उनको कोई भी वहां पर दिक्कत नहीं थी। किसी समय वहां पर जनजीवन सामान्य था, यानी कि जिस तरह का जनजीवन हमारे यहाँ पर है, बिल्कुल इसी तरह का जनजीवन वहां पर भी था। धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन आया और जमीन के ऊपर रहना असंभव हो गया, यानी कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां आई कि जमीन के ऊपर रहना असंभव हो गया। मंगलवासियों ने अपने यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे अपने लिए एक दुनिया बसा ली। तो फिर उन्होंने एक दिन जब वो अपने कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे तो उन्हें कंट्रोल रूम के ऊपर लगा हुआ कंप्यूटर, देखिए इस तरह का कंट्रोल रूम होता है जहां पर बहुत सारे बटन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पर लगे होते हैं, छोटे छोटे, जो हर एक जगह का आपको बताते हैं, जो हर एक जगह पर जो आपके कैमरास लगे रहते हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो उसने कहा, उन्होंने एक दिन कंट्रोल रूम के ऊपर कंप्यूटर से पता चला कि कोई अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है, कोई अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है और यह मंगल की जमीन पर उतरता वाइकिंग था, जो कि धरती से भेजा गया था वहां पर ये देखने के लिए कि वहां पर अभी भी जनजीवन है या नहीं, वहां के मिट्टी के नमूने क्या हैं। तो ये सब चीजों के लिए उसे भेजा गया था। कॉलोनी के तीनों ओर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कर दिए गए और जो सुरक्षा वैज्ञानिक थे, जब लास्ट में उन्होंने देखा तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अपने अस्तित्व का पता लगने नहीं देना चाहिए, यानी कि हमें जो भी धरती से जो भी इंसान आया है, जो भी आया है, उसको ये नहीं शो होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व अभी है, हम स्टेबल है, हमारा अस्तित्व अभी जिंदा है। तो हमें अपने अस्तित्व का पता लगने नहीं देना है, क्योंकि अगर हमें अपने अस्तित्व का पता लगने दिया तो क्या होगा
तो वो लोग फिर से यहाँ पर आएंगे और हमारी जो ये कॉलोनी है, हमारे जो परिवार है, हमारा जो घर है, इन सबको नष्ट कर देंगे। तो उनके पापा जो हैं वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, यानी कि छोटू जब अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में गया था एक दिन, जैसे कि उसके पापा उसको कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर उसने एक बड़ा सा कंट्रोल पैनल जो आप उसको कह सकते हैं, कंट्रोल पैनल देखा। एक जब वो ऑफिस में गया तो जैसे इस तरह से वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे और इस तरह से चारों तरफ से वो कंप्यूटर जो है अलग अलग तरह की सूचनाएं दे रहे थे और बहुत बड़ा इस तरह का बहुत बड़ा एक कंट्रोल पैनल वहां पर लगा हुआ था जिस पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे, यानी कि वो पूरी जो ये पूरा जो सिस्टम है इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तो इस तरह का कंट्रोल पैनल वहां पर था और जब छोटू अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में जाता है तो उसने वहां पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल पैनल देखा और छोटू कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबाने की इच्छा उससे अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे कि मैंने कहा बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, तो यहाँ पर इस तरह का एक लाल बटन था और उस लाल बटन को दबाने की जो इच्छा थी कि उसके मन में एक जिज्ञासा थी, एक इच्छा थी कि वो बहुत सुंदर उसको लग रहा था, यानी कि क्या होता है अगर मैं इसको दबा दूंगा तो क्या होगा। तो इस तरह से उसने जो कंट्रोल पैनल पर लगा हुआ जो लाल बटन था उसको दबाने की बार बार उसकी इच्छा हो रही थी, बार बार उसको मन कर रहा था कि अगर इसको दबा दूंगा तो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी जिज्ञासाएं बच्चों के मन में होती हैं, बहुत सारी बातें बच्चों के मन में होती हैं। तो छोटू भी आप ही की तरह का एक छोटा बच्चा था और उसने क्या किया, वो जो लाल बटन था वो दबा दिया। जब उसने वो लाल बटन दबाया तो क्या हुआ, तभी जब उसने लाल बटन दबा दिया तो छोटू के पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा, बहुत ही तेजी से उन्होंने छोटू को अपनी तरफ खींचा और तेजी से खींचते हुए एक थप्पड़ उसे लगा दिया। क्योंकि जो चीजें जैसे कि पहले दिन उसने गलती की थी, वो खुद से सुरंग में घुस गया था और उसके बाद आज उसने इतनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि लाल बटन दबाते ही सारे यांत्रिक हाथ बेकार हो चुके थे। यानी कि जितने भी रोबोटिक्स थे, जितने भी रोबोट्स बनाए गए थे वो सारे बेकार हो गए थे, सारे खराब हो गए थे। यांत्रिक हाथ मतलब जो रोबोट होते हैं ना, जो यंत्रों से मशीनों से बने हुए हाथ होते हैं जो काम करने के लिए, क्योंकि नासा में बहुत सारे काम रोबोट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो छोटू ने जब वो लाल बटन दबा दिया तो उसके पापा ने उस पहले तो अपनी तरफ खींचा तेजी से और फिर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और लाल बटन दबाते ही सारे यांत्रिक हाथ बेकार हो गए और नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो जाने की वजह से हो जाने की वजह से खबर मंगल पर इस प्रकार रही होगी। यानी कि अब जब नासा पर धरती से भेजा गया जो यान था इस तरह का, देखिए इस तरह का हो जाता है, फिर वो पूरी जगह पर वो चक्कर लगाता है, सब जगह पर वो चक्कर लगाता है और इस तरह की एक सुरंग है जहां पर वो लोग नीचे रहते हैं और ये जमीन के ऊपर घूम रहा है। जब ये यहाँ पर घूम रहा था तो छोटू ने एक बटन जो है वहां पर दबा दिया और फिर क्या न्यूज आई होगी धरती पर कि कुछ दिनों बाद पृथ्वी के प्रमुख अखबारों में छपा कि नासा के तकनीशियनों ने वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया है। यानी कि पृथ्वी से देखिए मंगल ग्रह की जो खबर थी वो इस प्रकार रही कि पृथ्वी से भेजे गए यंत्र का हाथ बेकार कर दिया गया है और इसके लिए छोटू बधाई का पात्र है। यानी कि जो वो यंत्र आ रहा था, देखिए उसके दो फायदे थे, एक नुकसान और एक फायदा। फायदा ये था कि वो उन तक नहीं पहुंच पाया और उसने वो हाथ पहले ही बेकार हो गया। यानी कि वो जो हाथ था, यांत्रिक हाथ जो था, वो मंगल ग्रह के निवासियों तक पहुंच ही नहीं पाया। और जो दूसरी जो पृथ्वी वालों के लिए जो बेकार न्यूज थी वो ये थी कि वो पहले ही खत्म हो गया, यानी कि वहां की इंफॉर्मेशन वो दे नहीं पाया।
तो क्योंकि वो नासा वाले जो लोग हैं, मंगल ग्रह के जो लोग हैं, उनकी सूचना पृथ्वी के लोगों को नहीं दे पाया, इसलिए छोटू को बधाई का पात्र बनाया गया कि उसके कारण जो है उनकी आज जान बच गई, वरना ये जो यांत्रिक हाथ है, जो ये यंत्र है, ये जरूर यहाँ पर आ जाता और उनके बारे में इंफॉर्मेशन धरती पर पहुंचा देता। और इसके बाद कुछ दिनों बाद पृथ्वी के अखबारों में छपा कि नासा के तकनीशियनों ने वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया गया है और अब यांत्रिक हाथ मंगल की मिट्टी के नमूने लेने का काम शुरू कर रहा है। फिर से एक न्यूज चली पृथ्वी पर कि वाइकिंग को ठीक कर दिया गया है और अब वो मंगल के नमूने लेने के लिए, मंगल के मिट्टी के नमूने लेने के लिए अब वो मंगल ग्रह पर उसने काम शुरू कर दिया है। मंगल ग्रह की इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। जीव सृष्टि यानी कि यहाँ पर भी जीवन है। तो वास्तव में यह आज भी यह संभावना बनी हुई है कि वहां पर जीवन है। तो ये जो पूरी कथा है, ये जो पूरी विज्ञान से संबंधित जो ये पूरी कथा है, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि जो ये यांत्रिक हाथ है, ये आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है, कंफर्म नहीं कर पाया है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। तो ये एक काल्पनिक कथा थी, विज्ञान से संबंधित, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। अक्सर इस तरह की कथाएं बच्चे अपने आप में इमेजिन भी करते हैं, अपने आप में सोचते भी हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एलियंस हमारी धरती पर आते हैं, एलियंस वहां पर देखा गया। आपने मूवी भी देखी होगी, जो हमारी एक मूवी थी जिसमें जादू नाम का एक एलियन जो था, उसको दिखाया गया था कि वो दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया है। तो उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए ये सारी चीजें या फिर वहां के लोग जो एलियंस थे वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के काम किया करते थे। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट इस पाठ को पढ़ने में आया होगा। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और भी बहुत सारे कठिन शब्द इस पाठ में हैं, इसको आप अपनी नोटबुक, अपनी बुक में से देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पाठ को घर पर रिवाइज कीजिए, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।